महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हुआ है, जिसमें अब तक करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर, जो अमृत स्नान की पहली तिथि थी, लगभग 3 करोड़ 5 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। चौथे दिन तक कुल मिलाकर 6 करोड़ 25 लाख से अधिक भक्तों ने स्नान किया है। हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आई हैं। शाही स्नान के बाद ठंड और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3000 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें निमोनिया, हृदय संबंधी समस्याएं और सांस की तकलीफ जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। आगामी प्रमुख स्नान तिथियों में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का शाही स्नान और 3 फरवरी को बसंत पंचमी का शाही स्नान शामिल है। इन तिथियों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की हैं, जिनमें परिवहन, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जीरो एनिमल जोन लागू किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार के जानवर मेला क्षेत्र में न दिखाई दें। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और प्रशासन उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए निरंतर प्रयासरत है। महाकुंभ 2025 में अब तक कई प्रमुख घटनाएं और आयोजन हुए हैं। अब तक क्या हुआ? पहला, मकर संक्रांति शाही स्नान 14 जनवरी 2025। पहले शाही स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। विभिन्न अखाड़ों के संतों ने विशेष रूप से स्नान किया। दूसरा, पौष पूर्णिमा स्नान 25 जनवरी 2025। इस दिन भी लाखों भक्तों ने स्नान किया और पूजा अर्चना की। धार्मिक प्रवचन और कथा वाचन का आयोजन हुआ। 3. श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन के अनुमान के अनुसार अब तक 6.25 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। लाखों लोगों ने तंबुओं में डेरा डाल रखा है और लगातार भक्तों का आना जारी है। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था। प्रशासन ने 24 घंटे 7 दिन चिकित्सा शिविर लगाए हैं। अब तक 3000 से अधिक श्रद्धालु स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इलाज करा चुके हैं। कड़ाके की ठंड के कारण अब तक 3 लोगों की मौत की खबर आई है। अपने प्रवचनों और साधनाओं के जरिए श्रद्धालुओं को धर्म का संदेश दे रहे हैं। कई अखाड़ों के साधु संतों ने अपने पंडाल लगाए हैं, जहां भजन कीर्तन हो रहे हैं। श्रद्धालु गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं। अभी क्या चल रहा है? 1. मौनी अमावस्या स्नान की तैयारियां 29 जनवरी 2025। यह महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है। प्रशासन को इस दिन लगभग 6 से 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 2. संत समागम और प्रवचन। अखाड़ों के संत महात्मा अपने अनुयायियों को प्रवचन दे रहे हैं। कुछ संत आध्यात्मिक साधना में लीन हैं और श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। 3. विशेष झांकी और शोभा यात्राएं। विभिन्न अखाड़ों द्वारा निकाली जा रही भव्य शोभा यात्राएं लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। भक्तों को धार्मिक ग्रंथों, भजन कीर्तन और लोक कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिए जा रहे हैं। 4. विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या। महाकुंभ में विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। विशेष रूप से अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से पर्यटकों का आना जारी है। कई विदेशी श्रद्धालु योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति का अनुभव कर रहे हैं। आगामी प्रमुख स्नान तिथियां: 1 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या रविवार, शाही स्नान, दूसरी बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, शाही स्नान 3, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, प्रमुख स्नान 4, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025, अंतिम प्रमुख स्नान। महाकुंभ का आयोजन पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी है और अगले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है।